नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बात करेंगे शाहीन बाग में चले बुलडोजर को लेकर के। बुलडोजर गया था लेकिन शाहीन बाग में बुलडोजर चला नहीं, क्या वजह रही और आखिरकार क्यों यहां पर बुलडोजर लेकर के जाने की जरूरत पड़ी, इस पर चर्चा करेंगे। तो दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी के एक्शन पर आज सुबह से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। शाहीन बाग में आज जब एमसीडी की टीम पहुंची तो उनका विरोध शुरू हो गया। शाहीन बाग मेन रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बड़ी तादाद में स्थानीय लोग जमा हो गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। हालांकि मौके पर मौजूद सीआरपीएफ ने उन्हें हटा दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में कहीं भी अतिक्रमण नहीं है, बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है। साथ ही कई स्थानीय लोगों ने कहा कि मुसलमानों को जानबूझकर एमसीडी टारगेट कर रही है। इस सब के बीच स्थानीय लोगों ने खुद ही अपनी शटरिंग हटा ली, जिसके बाद एमसीडी ने अपनी कार्रवाई को स्थगित कर दिया। शाहीन बाग का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। थोड़ी ही देर में इस मामले पर सुनवाई होगी। उधर बीजेपी ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर हमला किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि आप और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, बुलडोजर पर धर्म देखना बंद करें। इन सबके बीच सवाल उठता है कि जब अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है तो इसमें राजनीति क्यों की जा रही है, साथ ही इसमें हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है। गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं कि दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने गई एमसीडी की टीम को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। वहां बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग बीजेपी के विरोध में नारे लगाने लगे। हालांकि इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस बल मौजूद था। बावजूद इसके हंगामा होता रहा। यहाँ के लोगों का कहना था कि शाहीन बाग मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। तो शाहीन बाग में अतिक्रमण पर एक्शन शुरू होते ही यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति भी शुरू हो गई है। अतिक्रमण पर हिंदू मुसलमान भी शुरू हो गया है। आदेश गुप्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के साथ खड़ी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान भी वहां मौके पर मौजूद थे। उनका कहना था कि आदेश गुप्ता का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, जो कि लगातार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जबकि अतिक्रमण है ही नहीं। अतिक्रमण हटाने के लिए आए थे तो अतिक्रमण हटाना चाहिए था। तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद मौके पर पहुंचे थे। कांग्रेस के नेता भी मौके पर पहुंचे थे, बुलडोजर के सामने भी बैठ गए थे और इस दौरान जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। हमारे साथ हमारे अतिथि भी जुड़ रहे हैं, हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, तो ये आम आदमी पार्टी से घनेंद्र भारद्वाज हैं और कांग्रेस से अरुण त्रिपाठी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से सवाल। शुभेंदु शेखर जी, आप लोग पहले भी चाहते थे कि यहाँ से जो अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। अतिक्रमण हटाने के लिए आप पहले पहुंचे थे, अतिक्रमण हटा नहीं पाए थे, वजह आपको बताया पुलिस फोर्स नहीं मिला। उसके बाद एमसीडी के अधिकारियों ने साफ तौर पर यह कहा कि वहां से 70% हट चुका है इंक्रोचमेंट। आज जब गए पुलिस फोर्स को लेकर के गए, खाली हाथ क्यों लौटना पड़ गया आप लोगों को? वहां से पहले जाकर के आपने रिव्यू क्यों नहीं किया वहां क्या हो रहा है क्या नहीं है? मीनाक्षी जी, बिल्कुल गलत बात है ये। हमारे लोग आज अतिक्रमण जो बचा हुआ है और हमने लगातार नोटिसें दी थी, उसको खत्म करने के लिए गए थे। आम आदमी पार्टी के जो लोग मुसलमानों के लिए, रोहिंग्यास के लिए, बांग्लादेशी लोगों के लिए और एक इस तरीके की राजनीति को डेवलप करने का एक ऐसा नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं। जब जहांगीरपुरी में भी चालू किया तब भी इनके जो अंसार थे और ये लोग थे, इन्होंने किया। आज भी वहाँ पर इनके अमातुल्लाह खां पहुँच गए विधायक साहब। और मेरा ये कहना है कि भाई इतना समय दिया गया। शुभेंदु जी, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का नैरेटिव सेट कर रही है।
तो मुझे एक बात बताइए, आदेश गुप्ता जी सामने आकर के ये क्यों कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो रोहिंग्याओं को बचाने की कोशिश कर रही है, एनआरसी से इसको जोड़ रहे हैं, हर चीज से इसको जोड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है। ना आम आदमी पार्टी ने कुछ कहा, ना कांग्रेस ने कुछ कहा, सामने आकर के आदेश गुप्ता ने कहा। बल्कि देखिए, आप मीनाक्षी जी मेरी पूरी बात कह लेंगे तब आप बीच में बोलेंगे तो आप पूरा अच्छी तरीके से समझ पाएंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। थोड़ा जल्दी पूरी कीजिएगा प्लीज, और भी गेस्ट है मेरे साथ, तो आप उनसे बात करा लीजिए। सर आप बोलिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई आज 4 तारीख से यहाँ पर ये चल रही है, 4 तारीख में हमने एमबी रोड में किया, दिल्ली के कोने कोने पे हो रहा है, जब ये मुस्लिम इलाकों में जाता है तब ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनके नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता वहां पहुंच के काम रुकवाते हैं। अतिक्रमण किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, जो भी जिसने व्यक्ति ने भी किया होगा उसको रोका जाएगा, हटाया जाएगा। इसको ये लोग कहने लगते हैं कि शाहीन बाग में मुसलमान ज्यादा है इसलिए उनका वोट बैंक है, यहां पर एक्शन नहीं होगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और तुष्टीकरण कौन कर रहा है इससे आपको पता लगना चाहिए। चलिए ठीक है, पूछ लेती हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनेंद्र जी, क्यों पहुंचे थे आपके विधायक और स्थानीय पार्षद? शुभेंदु जी पूछ रहे हैं, आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं और पूरा दोष जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर डाल देते हैं। तो चलिए, घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जब तक गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, अभी क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि शाहीन बाग में जो अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचे थे वो तो वापस चले गए हैं, अब क्या स्थिति है? फिलहाल अगर अभी की स्थिति की बात करें, सड़कों पर जो लंबा ट्रैफिक जाम था उसको खुलवा लिया गया है। पुलिस पे जो बुलडोजर था उस बुलडोजर को आगे मूव ऑन कर दिया गया है। सरिता बिहार के हिस्से जो चिन्हित किए गए थे बुलडोजर को उस तरफ बढ़ा दिया गया है और मौके पे जो भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस है उसकी तैनाती कर दी गई है। और मीनाक्षी, एक जो बहुत कॉमन बात है वो एमसीडी को भी शायद आज समझ में आ गई कि अगर इस हिस्से में खास करके शाहीन बाग हो, जहांगीरपुरी हो, सीमापुरी हो, जितने भी ऐसे हिस्से हैं जहां पर मुस्लिम तादाद बहुत ज़्यादा है, उन हिस्सों में इस तरीके की कार्रवाई करने के लिए जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, जो फोर्सेज है, वो चाहिए होगी, तभी आप वहां पे काम कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई वहां पर अमानतुल्लाह खान पहुंच गए। अमानतुल्लाह खान ने पहुंच करके जी गौरव, लेकिन यहाँ पर यह भी जानना बेहद जरूरी है कि क्या वहाँ कोई इंक्रोचमेंट था जिसे हटाने के लिए आज एमसीडी पहुंची थी, या फिर सिर्फ इस वजह से खाली हाथ पहुंच गई क्योंकि उनके पास पूरी तरीके से पुलिस फोर्स जो है वो मौजूद नहीं था? वजह क्या रही वापस जाने की? देखिए, जो एक तरीके से अतिक्रमण था, लगभग से अतिक्रमण को हटाया जा चुका था। कुछ दुकानदारों ने अपने से उस अतिक्रमण को हटाया था, कुछ अमानतुल्लाह खान ने उस अतिक्रमण को हटवाया था। अतिक्रमण हटाया गया वहां पर और वो कैमरे ने देखा है कि अतिक्रमण को हटाया गया है। लेकिन आज जो अतिक्रमण हटाना था, एमसीडी का ये कहना था, उनका ये पक्ष था कि कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर बुलडोजर से ही तोड़फोड़ हो सकती थी, बिना बुलडोजर से उस अतिक्रमण को नहीं हटाया जा सकता था। इसीलिए वहां पर बुलडोजर पहुंचा और बुलडोजर के पहुंचते ही बुलडोजर पर ब्रेक इसलिए लग गया क्योंकि वहां पर भारी तादाद में जो लोग थे वो एकत्रित हो गए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पहुंच गए। और एक जो बहुत बड़ी बात यहां पर है कि जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलना शुरू हुआ था उसके बाद अलग अलग हिस्सों में नोटिस भेजे गए थे एमसीडी की तरफ से कि अब हम इन हिस्सों में इंक्रोचमेंट को तोड़ेंगे। उसमें एक शाहीन बाग भी था। शाहीन बाग में जब नोटिस पहुंचता है, नोटिस लोगों के घरों तक पहुंचता है, दुकानों तक पहुंचता है, तो अमानतुल्लाह खान उन दुकानों, उन घरों के मालिकों से बोल करके जो तोड़फोड़ है वो करवा देते हैं। ऑन कैमरे इस तोड़फोड़ को करवाने के बाद एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश उनकी होती है कि उन्होंने खुद अपने हिस्से में इस तोड़फोड़ को करवाया है, अतिक्रमण को हटवा दिया है। जब आज बुलडोजर आता है तब ये बात इसलिए बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि बुलडोजर अगर अमानतुल्लाह खान खुद मंगा के चलवाते तो वोट बैंक पे बहुत बड़ा असर पड़ता। आने वाले दिनों में एमसीडी के चुनाव हैं, बीजेपी भी इस बात को जानती है, कांग्रेस भी इस बात को जानती है और आम आदमी पार्टी इस बात को अच्छे से समझती है कि अमानतुल्लाह खान कहां से जीत के आते हैं, क्यों जीत के आते हैं, उनका जनाधार क्या है। इसी वजह से आज वहां पर तमाम लोग एकत्रित हो गए थे। फिलहाल उस हिस्से में आज कोई भी तोड़फोड़ नहीं हो पाया और जो बुलडोजर है वो सरिता बिहार की तरफ बढ़ गया, लेकिन जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो वहां पर कर दी गई है। मीनाक्षी, ठीक है गौरव। अब
अरुण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सवाल यही है कि जिस तरीके से आदेश गुप्ता जी आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, क्या वजह रही? क्या जाकर के आपके नेता सीधे बुलडोजर के सामने ही बैठ गए? इसके पहले जब अतिक्रमण हटता था तब तो ऐसा नहीं होता था, आपके कार्यकाल में भी तो अतिक्रमण हटे होंगे। अरुण जी, आप अपना म्यूट हटा लीजिए पहले तो। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आपका। नहीं, मेरी तरफ से अनम्यूट है। आ रही आवाज? हाँ जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज स्पष्ट कर दिया कि ना लोकतंत्र पे ना कानून पे विश्वास करने वाले ये लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया कानून बना दिया, बुलडोजर कानून। और ये कानून लागू किस पे होता है? जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नहीं, ये उन पे लागू होता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के घर पे खुद अतिक्रमण हुआ है, वहां पर बुलडोजर नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी के मेयर के घर के सामने अतिक्रमण है, वहां बुलडोजर नहीं चलता। बुलडोजर चलता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का ना वोट बैंक है, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता है। अब ये मैं शुभेंदु भाई से पूछना चाहूंगा कि और ये ऐसा आपको कानून से आपने वाली चीज बात में पूछना, ये आदेश किस हैसियत से बुलडोजर चल पा रहे हैं ये बताना हो। अब आदेश गुप्ता मुख्यमंत्री नहीं है, आदेश गुप्ता गृह मंत्री नहीं है, आदेश गुप्ता प्रधानमंत्री नहीं है। और अगर ये है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये स्पष्ट करें, यहाँ किस संवैधानिक पद पर बैठ करके इस चीज की पैरवी करते हैं कि बुलडोजर चलाया जाए। ठीक है शुभेंदु जी, देखिए चुनाव होने वाले हैं एमसीडी के, ऐसे में डर तो भारतीय जनता पार्टी को लगना चाहिए कि उनका वोट बैंक फिसल जाएगा। क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जाकर के यहाँ पर अपना वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रही है? बताना चाहता हूँ कि ये जो बुलडोजर चल रहा है वो 4 तारीख को भी चला, 5 तारीख को भी चला, 6 तारीख को भी चला, 9 तारीख को आज चल रहा है। जो इन 4 दिनों में जो जगह, एक जगह पर कालिंदी कुंज में जामिया नगर में जहाँ मुस्लिम क्षेत्र है और एक श्रीनिवासपुरी में ओखला के पास, 2 जगह पर लोगों ने इसका विरोध किया। और आपको मालूम होगा कि सीपीएम तो सुप्रीम कोर्ट भी चली गई हैं। इस 4 जगह पे खाली 2 जगह पर लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ। पूरा दिल्ली को अवैध हो गया और उसको जगह जगह लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, उसको क्लीन किया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि इसको धर्म की आड़ पे नहीं देखना चाहिए। दिल्ली को जो केजरीवाल जी और उनके लोगों के कहने पर बहुत सारे लोग जो यहाँ बस गए और उन्होंने उनके एमएलए की सह पर जो एक अवैध कब्जे हो गए हैं उसको क्लीन करना चाहिए और दिल्ली को स्लम बनाने की जगह पर दिल्ली को राजधानी बनाना चाहिए। धर्म से तो जोड़ा ही जाएगा। जहांगीरपुरी के बाद सीधे आप कहाँ चले गए? शाहीन बाग। आपको पता है कि ये मुद्दा यहाँ पर गरमाएगा। बिल्कुल मुझे पता है कि आप उसके पहले भी जाकर के तोड़ चुके हैं। बिल्कुल 4 मई को, सर मुझे पता है 4 मई को आपने तोड़ा है। एमबी रोड पे कल्पी पे गए, 5 मई को कालिंदी कुंज गए, 6 मई को श्रीनिवासपुरी गए, 7 को छुट्टी थी, 8 को छुट्टी थी, शाहीन बाग को 9 है। तो शाहीन बाग उसमें से, और अभी 13 तारीख तक का आपको प्रोग्राम दे देता हूँ। बिल्कुल सर, हमारे पास है, उसकी जरूरत नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, मैं समझ गई हूँ। घनेंद्र जी के पास जा रही हूँ। घनेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार अमानतुल्लाह सिर्फ यहीं क्यों गए शाहीन बाग में? आपने सुन लिया कि इसके पहले भी यहाँ पर अतिक्रमण तोड़ा गया था, वहां क्यों नहीं गए? विधायक हैं सिर्फ उस क्षेत्र के इसलिए गए थे या फिर वहां से वोट बैंक आता है इसलिए गए थे? देखिए मीनाक्षी जी, पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये अवैध निर्माण कोई एक दिन में नहीं है। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में शासन है। इनके निगम पार्षदों ने, इनके भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के नेताओं ने, अधिकारियों ने पैसे ले लेके, घूस ले लेके, रिश्वत ले लेके लोगों को फंसाने का काम करा इलीगल रूप से। दिल्ली के अंदर अवैध निर्माण रोकना, अवैध अतिक्रमण रोकना भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्षदों ने 15 साल के अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी दिल्ली के अंदर। जी घनेंद्र जी, मुझे सीधा जवाब आपसे ये चाहिए। मेरा सीधा जवाब ये है, बिल्कुल नहीं, मुझे सीधा जवाब आपसे ये चाहिए। जहांगीरपुरी आप जाते हैं, शाहीन बाग आप जाते हैं, उसके पहले जो अतिक्रमण तोड़ा गया, आम आदमी पार्टी वहां क्यों नहीं गई? वहां जाकर के आप बुलडोजर के सामने क्यों नहीं बैठे? मेरा सीधा जवाब है कि गरीब आदमी के आशियाने को, गरीब आदमी के
रोजगार को उजाड़ना बंद करो। सबसे पहले बुलडोजर धनेंद्र जी, उसका सीधा जवाब सुनिए। धनेंद्र जी, धनेंद्र जी सुनिए। पार्टी के नेताओं के घर पर, धनेंद्र जी सुनिए, जिन्होंने पैसे ठीक है। लेके, घूस लेके, धनेंद्र जी रिश्वत सुनिए, लेके लोगों को इलीगल रूप से बसाने का काम करा। धनेंद्र जी सुनिए, आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं ना? सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में क्या कहा? अवैध अतिक्रमण होता है, उसकी वजह से चेन्नई और मुंबई तक में बाढ़ आ जाती है। ऐसे में आपको अगर ये वाली राजनीति करनी है तो आपका जो विपक्ष में आप लोग बैठे हुए हैं वो इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि वो जाकर के ये नहीं कहता कि आदेश गुप्ता के महल को ढाया जाए या फिर और बीजेपी के नेताओं को ढाया जाए। आप गरीब आदमी को मोहरा मत बनाइए सर। अगर अवैध अतिक्रमण है तो उसको हटाना जरूरी है। मीनाक्षी, एक न्यूज चैनल ने बाकायदा स्टिंग करा और उस स्टिंग के अंदर ये साबित हुआ कि आदेश गुप्ता ने भी अतिक्रमण करा हुआ है। इनके नॉर्थ एमसीडी के जो मेयर राजा इकबाल, उसने भी अतिक्रमण सर, मैं वही तो कह रही हूँ। साउथ एमसीडी के मेयर तो सर मैं कह रही हूँ आपसे, अतिक्रमण करा हुआ। ईस्ट एमसीडी के मेयर ने नहीं करा, सारे बीजेपी के पार्षदों ने, नेताओं ने अवैध अतिक्रमण करा। उनके घर पे बुलडोजर चलवाओ ना। धनेंद्र जी, मैं आपसे यही तो कह रही हूँ, आप विपक्ष में किस तरीके की भूमिका निभा रहे हैं? किस तरीके की भूमिका निभा रहे हैं आप ये सवाल, आप धरना प्रदर्शन बहुत करती है आम आदमी पार्टी, इन बातों पर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करती है? मीनाक्षी, एमसीडी का काम है दिल्ली के अंदर अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण को रोकना और हटाना। मैं कह रहा हूँ कि गरीब आदमी का आपको आशियाना नजर आ रहा है, गरीब आदमी का रोजगार नजर आ रहा है, लेकिन एमसीडी का काम है। तीनों मेयर के घर नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल धनेंद्र जी, पार्षदों के घर नजर नहीं आ रहे। बीजेपी के अधिकारी जो इनके आपने खुद कह दिया, आपने खुद कह दिया धनेंद्र जी, आपने खुद कह दिया। धनेंद्र जी बात सुनिए, आपने खुद कह दिया कि एमसीडी का काम है अवैध अतिक्रमण को हटाना, फिर उसको गरीबों से जोड़ रहे हैं आप, रोजगार से जोड़ रहे हैं आप, और आप इसको राजनीति में रंग चढ़ाने के लिए धर्म से भी जोड़ रहे हैं। लेकिन आप लोगों में इतना आप लोगों में बल नहीं है कि आप धरने पर बैठे हो और जाकर के बोले कि आदेश गुप्ता के घर को तोड़ा जाए। आप वो नहीं करते हैं, बाकी आप हर चीज पर धरना प्रदर्शन करते हैं। हिमानी मेरे से योगी जुड़ी हुई है। सर मैं आऊंगी आपके पास, हिमानी मेरे साथ जुड़ी हुई है। हिमानी, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए मीनाक्षी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग के उस बिल्डिंग जहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला था। देखिए आप तस्वीरों में देख सकेंगे, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस बिल्डिंग के सामने, ठीक वो बिल्डिंग है, यहाँ पे कुछ पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था एक लोहे के सरियों से, उसको हटा दिया गया है। साथ ही साथ मीनाक्षी आपको ये भी बता दूं कि बुलडोजर उस स्ट्रक्चर पर नहीं चल पाया, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने इस पूरे सरियों को हटाया है। और यहाँ पर आपको ये भी एक अहम बात बताना चाहूंगी मीनाक्षी, देखिए ये वह बिल्डिंग है जहाँ पर पुताई का काम होना था, जहाँ पर बैनर पोस्टर लगने थे, और इसको अतिक्रमण कहकर यहाँ पर जो है कार्रवाई की गई है। और ठीक आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि यहाँ पर पुताई का कार्य चल रहा था। यहाँ पर ये क्योंकि मेन मार्केट में, मेन रोड पर जो है ये बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पर बैनर पोस्टर लगाए जाने थे जिसको लेकर पूरा लोहे का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है कार्य किया जा रहा था। और इस बीच हमारी कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी से भी बातचीत हुई, जहां पर उनका कहना था कि ये कोई अतिक्रमण नहीं, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, ये सिर्फ गरीबों के खिलाफ कार्रवाई है। देखिए जो अब तक कांग्रेस नेता कहते हुए नजर आए। और आपको बता दें कि सुबह के समय में आप विधायक अमानतुल्ला खां भी यहाँ पर मौजूद रहे, जहां पर स्थानीय लोगों ने जमकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की। और इस बीच जब इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पर पहुंचे तो तब भी यहाँ पर स्थानीय लोग जो थे, भारी हुजूम देखा जा रहा था लोगों का सड़कों पर। और अगर आप तस्वीरें देखेंगी मेरे ठीक पीछे की, तो यहाँ पर भारी संख्या में लोग जो हैं वह सड़कों पर पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, ये सिर्फ कार्रवाई जो है गरीबों के खिलाफ हो रही है। हालांकि हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जब भी अतिक्रमण हिमानी में आती हूँ आपके पास। शुभेंदु जी, क्या वजह रही कि आप पूरा पुलिस फोर्स लेकर के गए, बुलडोजर लेकर के गए, खाली हाथ लौट आए, क्या वजह रही? देखिए आज हमारे पास पुलिस की संख्या कम थी और हम क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ आ गई थी और भीड़ के सामने कुछ इस तरीके की कोई झगड़ा और लड़ाई ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हम दोबारा फोर्स लेके आएंगे और दोबारा प्रोग्राम बनाएंगे। तैयारी में कमी थी आपकी इस बार? तैयारी में कमी नहीं थी, क्या है राजनीतिक चीजें हो रही हैं। अभी आपने घरेंद्र भारद्वाज जी की बात सुनी है और आदेश जी का घर और सबका घर की बात कर रहे थे। आम आदमी पार्टी का जो हेडक्वार्टर है उसके सामने मेन रोड पर, ITO की मेन रोड के ऊपर दो बड़े बड़े
ऑफिसेज बनाए हैं मेन रोड के ऊपर, जहाँ पे फुटपाथ है उसको कब्जा करके, उनको वो दिखता नहीं है ना। किसने बनाया? आम आदमी पार्टी ने। हाँ, आम आदमी पार्टी वहां जाकर के तोड़ेंगे आप? बिल्कुल तोड़ेंगे, सबका नंबर आएगा, पर जहाँ पे ज्यादा है, चाहे वो आदेश जी का घर हो, चाहे आम आदमी पार्टी का भी घर हो, पर यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे हैं आप सुनिए, गरीब लोगों का नाम ले रहे हैं, बचा रहे हैं एक विशेष धर्म के लोगों को। मेरा ये कहना है बुलडोजर में जो अवैध कब्जा है उसको किसी धर्म से ना जोड़ा जाए, और यदि इतना ही इनको गरीबों की बात करनी थी तो 3 दिन से और भी तो कई जगह जोड़ा जा, हम लोग तोड़ रहे हैं। पूछा मैंने घनेंद्र जी से, घनेंद्र जी से, वहां क्यों नहीं गए आप लोग? घनेंद्र जी जवाब देना चाहेंगे अभी आप? देखिए मीनाक्षी जी, मैंने फिर कहा है कि दिल्ली के अंदर अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण को रोकना ये एमसीडी की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, अधिकारियों ने घूस लेके, रिश्वत लेके घनेंद्र जी मुझे एक बात बता दीजिए। घनेंद्र जी मुझे एक बात बता दीजिए, जो चीज 15 साल तक नहीं हुई वो 15 साल बाद भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप समझिए ना, टाइमिंग समझिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली एमसीडी का चुनाव हार रही थी। भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली अरे तो सर डर उनको लगना चाहिए, डर तो भारतीय जनता पार्टी को लगना चाहिए कि उनका वोट बैंक फिसल जाएगा, उनका वोट बैंक फिसल जाएगा। बात उनको डर लगना चाहिए इस बात से। डर के मारे तो ये कम्युनल बुलडोजर निकला है मैदान में, डर के मारे तो आतंक का बुलडोजर निकला है कि दिल्ली के लोगों को डरा दो, आतंकित करो और पैसा। घनेंद्र जी इस बात का दूर दूर तक कोई ताल्लुक मुझे तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि अगर अतिक्रमण हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी ने बुलडोजर भेजी है तो एमसीडी से बुलडोजर भेजने की वजह से उनका वोट बैंक फिसलेगा, आपका नहीं फिसलेगा। 15 साल से क्यों नहीं करा? बहुत बड़ा सवाल है। 15 साल से सोए हुए थे, 15 साल से इनकी एमसीडी में सरकार थी। घनेंद्र जी जो 15 सालों में नहीं हुआ, घनेंद्र जी जो 15 सालों में नहीं हुआ वो अब नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि 15 साल तो इन्होंने पैसे लेके, घूस लेके, रिश्वत लेके लोगों से अवैध निर्माण करवाया, अवैध अतिक्रमण कराया, और अब उनसे एक्सटॉर्शन नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्षद शुभेंदु जी घूस लेकर के आपने अवैध निर्माण करवा दिया, घर तोड़ देंगे, तुम्हारी मकान तोड़ देंगे, तुम्हारी दुकान तोड़ देंगे, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। एक उगाई का नया धंधा, एक नया रैकेट चला दिया भारतीय। ठीक है शुभेंदु जी से पूछती हूँ, शुभेंदु जी कितने पैसे लिए थे आपने? बिल्कुल रजत जी इनसे पूछिए कि ये भी किसी इलाके के पार्षद हैं, वहाँ पे कितना कब्जा हो रखा है, क्या इन्होंने घूस लिया है क्या? और यहाँ मजाक कर रहे हैं टीवी चैनल के ऊपर बैठ के गणेश भारद्वाज, इनके जहाँ ये रहते हैं वहां पर आप जा नहीं सकते स्कूटर से, चारों तरफ से कब्जा है। कितना पैसा लिया है आपने बताइए? आप तो खुद पार्षद हैं, जवाब देंगे चैनल के ऊपर, आप बोलिए। आप बोल रहे हो मीनाक्षी जी? ठीक है बोलिए गणेश जी, जल्दी से 30 सेकंड बस। मीनाक्षी जी, मैं नॉमिनेटेड काउंसिलर को ये नहीं पता कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मैं सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं हाउस में लेफ्टिनेंट गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेरा काम है जनहित से जुड़े आपके घर के सामने इतना तो पावर होगा। कब्जा करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, अधिकारियों का। अरे वहाँ तो आपके पार्षद है, वहाँ आपके विधायक हैं, आपके पार्षद है, आपके विधायक हैं। शाहीन बाग में जाकर के वो खुद हटवा के आ जाते हैं तो आपको कोई राजनीतिक रंग नहीं दिखता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी हटाती है तो सारी राजनीति आपकी आ जाती है यहाँ पर। माफी चाहूंगी सर, ज्यादा वक्त नहीं है, मेरे को अरुण जी के पास भी जाना है। अरुण जी आज से 30 सेकंड में माफी चाहूंगी, आपको बहुत कम वक्त दे पाई हूँ, 30 सेकंड में आपको दे रही हूँ। क्या कुछ लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की तरफ से जो बुलडोजर जा रहा है उससे वोट बैंक किसका फिसलेगा, भारतीय जनता पार्टी का या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का? देखिए वोट बैंक किसका फिसलेगा इस पे अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि चुनाव में अभी समय है। नहीं, लेकिन सारी बात तो इसी पे आकर के टिक गई है कि एमसीडी के चुनाव होने पे। नहीं, देखिए हम एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि आम जनता के साथ हमेशा कांग्रेस रही है। और आपको एक चीज बस मैं बताना चाह रहा था, इसलिए मैं बार बार आपको हैंड रेज कर रहा था कि आम आदमी पार्टी का काउंसिलर और आम आदमी पार्टी का विधायक शाहीन बाग में है, पहली चीज। दूसरी बात मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर हर जगह है और आम आदमी पार्टी का काउंसिलर भी पैसा खाता है, मेयर भी पैसा खा रहा है, सब मिले जुले हैं और ये लोग लूट रहे हैं। आप देख लीजिए आज के 6-7 साल पहले का शाहीन बाग और 6-7 साल बाद का शाहीन बाग, तो ये दोनों ना बोले। अब आम जनता परेशान हो रही है, जो पैसा खिला के बनाई है उसी को फिर ये लोग तोड़ रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार गौरव से भी सवाल लेना चाहूंगी। गौरव, जैसे आप लोगों ने दिखाया, अभी आप वहां पर मौजूद हैं, नमित भी वहां पर मौजूद हैं, आप लोग लगातार अपडेट दे रहे हैं और अपडेट में आप ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से शाहीन बाग से निकल करके अब जो बुलडोजर है वो सरिता विहार की तरफ जा रहे हैं। तो क्या सरिता विहार की तरफ आज कोई इंक्रोचमेंट हटाने का काम किया जाएगा?
और बिल्कुल देखिए, पूरा जो कार्यक्रम है एमसीडी पहले से तय कर लेती है, उसी तय कार्यक्रम के अनुसार वो कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। आज शाहीन बाग में बुलडोजर चलना था और जैसा कि सभी दलों के नेताओं ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। ग्राउंड पर स्थिति कुछ और है। ग्राउंड पर अमानतुल्लाह खान खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने अतिक्रमण को हटवाया था और उनके क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ था, लेकिन जो 30% अतिक्रमण को हटाने की बात की जा रही है, विदाउट बुलडोजर उस अतिक्रमण को आप नहीं हटा सकते हैं। फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कम थी, इसीलिए शाहीन बाग में बुलडोजर नहीं चल सका। सरिता बिहार में हालांकि कुछ हिस्सों पर बुलडोजर जो है पहुंच गया है और चलना भी शुरू हो जाएगा। तो कार्रवाई जो है एमसीडी की तरफ से लगातार की जा रही है और अब से थोड़ी देर बाद इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को इसलिए लेकर के पहुंचा गया है कि वहां सुप्रीम कोर्ट में हनन का मामला बताया जा रहा है, आम जनता की सुविधाओं का बहुत सारी बातें की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। धनेंद्र जी, अब बताइए, आपने सुन लिया, हमारे संवाददाता गौरव का कहना है कि सरिता विहार की तरफ बढ़ गया है बुलडोजर। तो क्या सरिता विहार जा रहे हैं अमानतुल्लाह खान या फिर आम आदमी पार्टी या नहीं? भी अमानत की विधानसभा में, शाहीन बाग भी अमानत की विधानसभा में, जामिया नगर भी अमानत की विधानसभा का हिस्सा है और निश्चित तौर पर एक चुने हुए प्रतिनिधि का ये जिम्मेदारी बनती है कि जब उसके क्षेत्र के लोगों के ऊपर कोई भी संकट आए तो वो उनके साथ खड़ा हो। तो निश्चित तौर पर अमानत की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, राजनीतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो जाए उन लोगों के इस दुख में, इस दर्द में, इस परेशानी की घड़ी में उनके साथ खड़ा हो। और निश्चित तौर पर आपके संवाददाता ने बताया कि अमानत ने तो खुद वहां से एनक्रोचमेंट हटवाई है। अमानत ने तो वहां पे खड़े होकर टेलीविजन पे मानते हैं या नहीं मानते हैं कि अवैध अतिक्रमण रहा था? मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर है, पूरी दिल्ली में बुलडोजर चलवा दो, पूरी की पूरी दिल्ली में। आप लाजपत नगर की बात नहीं करोगे, साउथ एक्स की बात नहीं करोगे, एनएफसी की बात नहीं करोगे, पटपड़गंज की बात नहीं करोगे, पूरी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण है। आप हटवाओ ना आदेश गुप्ता के घर पे बुलडोजर चलाओगे, कब आदेश गुप्ता के घर पे बुलडोजर चलेगा, कब आदेश बाजी के घर पे बुलडोजर चलेगा, कब श्याम सुंदर अग्रवाल के घर पे चलेगा, कब मुकेश सुरैन के घर पे चलेगा? चलो, और किसने मना करा है? अगर बुलडोजर पूरी दिल्ली को तहस नहस करने का, शांति से मैं सुन रही हूँ आपको। ठीक है धनेंद्र जी, गला मत सुखाइए, शांति से सुन रही हूँ मैं आपको। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, अभी आपको ये दिक्कत है कि 15 साल तक क्यों नहीं हटाया गया? अब आपको ये दिक्कत है कि सिर्फ शाहीन बाग में क्यों हटा रहे हैं, पटपड़गंज में क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या एक साथ पूरे बुलडोजर दिल्ली में भेज दिया जाए? मीनाक्षी जी, मैं फिर कह रहा हूँ, ये गरीब लोगों पे आतंक का बुलडोजर चलाना बंद करो। ये गरीब लोगों पे, उनके आशियानों पे, उनके रोजगार पे चलाना बंद करो। अगर बुलडोजर चलना चाहिए तो जिन लोगों ने बसाया पैसे लेके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, पार्षदों और अधिकारियों ने, धनेंद्र जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, धनेंद्र जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती जी, जब आप दिल्ली की सड़कों पर निकलते हैं ना, तो वहां पर 4 पहिया तो छोड़ दीजिए, 2 पहिया की भी जाने की स्थिति नहीं होती है, तब भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है उसके लिए, और जब भारतीय जनता पार्टी उसको हटाती है तब भी वो जिम्मेदार है। कैसे निकलेगा इस मसले का हल सर? मीनाक्षी, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसको भी ध्यान में रखो। कानूनी प्रक्रिया, किसी को भी रिहेबिलिटेशन किए बगैर आप उसको नहीं उजाड़ सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को मानना पड़ेगा। आपको किसी को हटाना तो पहले उसको वैकल्पिक जगह दो, वैकल्पिक स्थान दो, उसका चाहे घर हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, आपको उसको रिहेबिलिटेशन प्लान देना पड़ेगा। बगैर रिहेबिलिटेशन प्लान कोई बात नहीं धनेंद्र जी सुनिए, नियम कायदे ये कहते हैं कि अगर नगर पालिका को लगता है वहां पर अवैध कंस्ट्रक्शन है, अवैध है, इंक्रोचमेंट है, तो वहां पर बिना किसी नोटिस के भी हटाया जा सकता है। तो नियम प्रक्रिया कैसी? मीनाक्षी, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, रिहेबिलिटेशन प्लान एमसीडी को देना पड़ेगा। किसी को भी उजाड़ने से पहले, किसी का भी घर, मकान, दुकान हटाने से पहले शाहीन बाग में तो दे दिया था सर, शाहीन बाग में तो दे दिया था। मैं आपको सर ठीक है सर, शाहीन बाग में तो दे दिया था, क्यों आप झूठ फैला रहे हैं? शाहीन बाग में तो दिया गया था नोटिस, तभी लोगों ने अपना मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आतंक का बुलडोजर चलाया हुआ, जिस बुलडोजर की आड़ में अवैध उगाई हो रही, जिस बुलडोजर की आड़ में गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, हम इस कार्रवाई के खिलाफ है, इस नियत के खिलाफ है जो भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु जी बोलिए आप। पहले उन अधिकारियों बताएंगे। नहीं सर, आप नेताओं के घर पे चलना चाहिए। धनेंद्र जी पूरी बात बताते नहीं है और आधा झूठ बोलते हैं। मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने अपने घर के आगे बढ़ा लिया, घर जिनका है, जिनका उन्होंने 4 फुट 8 फुट अपनी दुकानें आगे बढ़ा ली हैं, उसको हटाया जा रहा है। ये कोई पूरी की पूरी बस्ती नहीं हटाई जा रही है कि उनको रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा। पर चैनल पर बैठकर ये लोग ऐसी कैसे बात कर लेते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। उनको प्रॉपर नोटिस दी गई है, उनको बताया गया है कि क्या चीज गलत है,
और उस नोटिस के बाद आपके अमरतुल्ला खान साहब ने ही उसको हटवाया है। क्या पैसा लिया था उन्होंने जब लगवाया था? 7 सालों से तो उन्हीं की सरकारें हैं। तो क्या, और आप ही का तो वहां पे वो भी है पार्षद भी, तो आप ही की बात में इसका मतलब है शाहीन बाग में आपके विधायक, आपके पार्षद ने पैसा लेके वहां पे अराजकता फैलाई है, और जब उसको तोड़ा जा रहा है तो बड़ा दुख हो रहा है आपको गणेश जी। इसलिए कम से कम जो विषय मीनाक्षी जी पूछ रही है उसका सही सही जवाब दो, कुछ घुमाने फिराने की बात नहीं है। नहीं, दिल्ली को क्लियर करना चाहिए। ये सवाल अरुण जी से भी बनता है कि अरुण जी, शाहीन बाग तो आप पहुंच गए, जहांगीरपुरी तो आप पहुंच गए, सरिता विहार कितनी देर में पहुंचेंगे? सरिता विहार पहुंचते उसके पहले ही हमारे स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपको ये बता दूं, नेता खत्म हो गए सर, और नहीं है? आपके रिपोर्टर भी वहां पे है, सारे नेताओं को उठा के ले गई पुलिस। आप पूछ लीजिए, आपके रिपोर्टर वहीं पर है। दिल्ली भर से? दूसरी बात में, हाँ दूसरी बात में, दिल्ली भर से नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया? नहीं, देखिए उसमें क्या होता है, दूर के नेता तो पहुंचेंगे, दूर के नेता पहुंचेंगे और शुभेंदु भाई को भी बुला लेंगे, ऐसा खत्म नहीं हुए हैं। मैं तो जा ही रहा हूँ, दिल्ली मैं में दिल्ली में वही जा रहा हूँ। आधे घंटे एक घंटे में एक जगह है से पहुंच जाते हैं। आप कह रहे हैं कि पूरे नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, आप कोई बचा ही नहीं है जाने के लिए? नहीं, स्थानीय नेता हिरासत में है, मैं ये आपको बताया। फिर से आप सुन लीजिएगा, ये किसी विशेष धर्म के लोगों को बचाने की बातें करते हैं अरुण जी भी और गणेश जी। देखिए, आप लोग काफी देर से बात कर रहे थे, आप और गणेश जी, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। अब आप समझिए थोड़ा सा, ठीक है, हम लोग थोड़ा कमजोर है विपक्ष में, थोड़ा सुन लीजिए। ऐसा है मीनाक्षी जी कि ये दोनों लोग आपस में लड़ रहे थे। बिल्कुल सही बात अभी इन्होंने कहा है गणेश जी ने कि अगर आप बस्ती उजाड़ते हैं तो आपको एक वैकल्पिक व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी। ये सत्य बात है, ये सुप्रीम कोर्ट से आदेशित है और ये कांग्रेस के जमाने में ये कानून बनाया गया था। ये इन लोग को थोड़ा कहने में गुरेज है कि कानून जो है, जो अच्छे कानून है वो कांग्रेस नहीं बनाए थे। दूसरी बात मैं कहा, शुभेंदु भाई की बात पे आता हूँ, इन्होंने कहा कि जो घर आके बढ़ा लिए हैं अतिक्रमण है, बिल्कुल अगर वो अतिक्रमण है उसको तोड़ा जाना चाहिए, ये भी बात सत्य है और तोड़ना चाहिए, प्रक्रिया चलती है। अरुण जी, जिसका वैध अतिक्रमण नहीं है उसको तोड़ दिया जाएगा, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? क्या किसी के घर में घुस जाएगी भारतीय जनता पार्टी और उसका घर तोड़ करके निकल आएगी आसानी से? वो भी तब जब स्थानीय लोग इतनी मात्रा में वहां पहुंच जाते हैं। इतना पॉसिबल है ये? मीनाक्षी जी, कुछ भी संभव है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री योजना का घर ये लोग तोड़ चुके हैं मध्य प्रदेश में। जो प्रधानमंत्री जी के योजना से आवास योजना है उसको तक इनकी सरकार ने तोड़ दिया। तो कुछ भी संभव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ कुछ भी संभव है। तो इस पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं बस इतना सही बताना आपको चाह रहा था कि ये जो प्रक्रिया है, जो इनका तरीका है, ये तरीका गलत है। आप एक बुलडोजर लेकर के और एक ही धर्म विशेष के ऊपर आप लेके जाते हैं। हम लोग वही तो मांग कर रहे हैं। पिछले 15 दिन पहले एक समाचार चैनल के रिपोर्टर बताते हैं कि खुद प्रदेश के अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के आदेश गुप्ता है, उनके घर के सामने अतिक्रमण है। आखिरकार बुलडोजर वहां तक क्यों नहीं पहुंची? क्या वहां बुलडोजर जाने के लिए किसी का परमिशन चाहिए, या बुलडोजर वहां जा नहीं पा रही है? रास्ते में और भी अतिक्रमण बीजेपी वालों ने कर रखा है। ये सवाल घनेंद्र जी ने भी उठाया। अरुण जी सुनिए, ये सवाल घनेंद्र जी ने भी उठाया और मैं यही सवाल पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आखिरकार कर क्या रही है? जब उन्हें पता है कि आदेश गुप्ता के घर के बाहर या घर में अतिक्रमण करवाया गया है, धरना क्यों नहीं देते हैं आप लोग? बाकी तो हर जगह आप लोग मोर्चा खोल देते हैं, इन जगहों पे क्यों चुप हो जाते हैं? और जब भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का बुलडोजर लेकर के निकलती है, कुछ अतिक्रमण हटाती है, तो उसको आप गरीबों से जोड़ देते हैं, धर्म और समुदाय से जोड़ देते हैं। धर्म और समुदाय की राजनीति तो यहाँ पर लग रहा है मुझे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो आगे भी जा रही है, पटपड़गंज भी जा रही है, सरिता विहार भी जा रही है, कालिंदी कुंज भी जा रही है। ये जगह क्यों आप लोगों को भूल गई? बिल्कुल 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 मीनाक्षी जी, बिल्कुल आपने बहुत सही प्रश्न पूछा, इसके लिए साधुवाद। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र के दायरे में रह करके ही काम करती है। आप कह रही हैं क्यों नहीं चले जाते, क्यों नहीं धरना दे देते? हम लोग धरना भी अगर देते हैं तो परमिशन लेकर के देते हैं। आपको पता है लोकतंत्र में यही प्रक्रिया है धरना देने की। और वो प्रक्रिया, वो परमिशन कौन देता है? दिल्ली की पुलिस देती है। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। गृह मंत्रालय किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास। परमिशन नहीं मिली सर, आपने मांगी थी। परमिशन मिलती नहीं ना, परमिशन मिली है नहीं मिली? आपने मांगी थी, वही तो हम बता रहे हैं। अरुण जी आपने परमिशन मांगी थी? बिल्कुल बिल्कुल परमिशन मांगी थी, लिखित तौर पे दिया गया है कि आदेश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के घर के सामने अतिक्रमण है, उसको हटाया जाए। और ये जो एमसीडी का सदन है उसमें खुद हमारे जो काउंसिलर है वो ये बात उठा चुके हैं, उसके बाद क्यों कार्रवाई नहीं होती? शुभेंदु जी क्यों नहीं मिली इन्हें परमिशन? धरना प्रदर्शन करना चाहते थे, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है?
इसका डर। चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। हाँ। इन्होंने कोई परमिशन किसी से नहीं मांगी, किसी जगह नहीं ली गई, और किसी के आप घर झूठ के बोल रहे हैं, सामने सच पूरा बोल रहे हैं। सुन तो लीजिए मेरी बात। अरे त्रिपाठी जी, मैं पूरी बात मतलब, यदि उनके घर के सामने बैठने के लिए धरना के लिए नहीं मिला तो जंतर मंतर था, वहां कर लेते धरना। कहीं तो धरना करते हैं आप। पूरी दिल्ली आपके लिए धरने के लिए। अरे भाई, जहां जंतर का मंतर में मुद्दा सभी वहीं पार्टियां पे जाती करेंगे। हैं, राहुल गांधी जी जाएंगे। अरे आम आदमी संसद के पार्टी बाहर के जब तो कांग्रेस नहीं, पार्टी आप बैठती बताइए। है, संसद के बाहर कांग्रेस भाई, पार्टी जब वहां धरना बैठ जाते- प्रदर्शन करने के लिए बैठती आप है, किसी के घर पे तब जाके नियम नहीं रास्ता कानून रोक आपको सकते। याद नहीं रहते, लेकिन जो चीज आप लोगों से जुड़ी हुई है उसमें आप नियम कानून और उसके बाद एक और चीज जोड़ देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें नहीं जाने दिया गया। ठीक है, अभी सरिता बिहार की तरफ गौरव इंक्रोचमेंट हटाने के लिए बुलडोजर बढ़ रहा था, इंक्रोचमेंट हटाने की क्या कार्रवाई वहां शुरू हो गई है? और क्या वहां पर भी पुलिस फोर्स वगैरह तैनात किया गया है? और अगर तैनात किया गया है तो कितनी टुकड़ियां वहां पर तैनात की गई हैं? देखिए, फिलहाल अभी मैं आपको दो अपडेट दे दूं। सबसे पहली अपडेट ये है कि जिन नेताओं को डिटेन किया गया था, जो स्थानीय लोग थे, उसमें कुछ नेता भी थे, कुछ समर्थक भी थे। पुलिस ने उन्हें आगे जाकर के छोड़ा है, कुछ नेताओं को छोड़ा भी है। इसके अलावा मौके पे जो महिलाएं वहां पर रोड जाम करके धरना प्रदर्शन कर रही थीं, उनको वहां से उठा लिया गया है और रोड को खाली करवा लिया गया है। अब बात करें अगर सरिता बिहार की, तो सरिता बिहार में अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन सरिता बिहार में बुलडोजर वो पहुंच चुका है और सरिता बिहार में जो फोर्सेस है उसकी डिप्लॉयमेंट वहां पे की जा रही है। क्योंकि अभी शाहीन बाग की जो तस्वीर लोगों ने देखा और एमसीडी के कर्मचारियों ने देखा, इससे वो डरे हुए हैं। उनको लगता है कि शाहीन बाग में अगर इस तरीके की स्थिति बन गई तो सरिता बिहार में भी स्थिति बन सकती है, क्योंकि बहुत दूर का इलाका नहीं है। शाहीन बाग से बेहद नजदीक हिस्सा है वो सरिता बिहार का, और जिस हिस्से में ये कार्रवाई करनी है, सबसे पहले फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट वहां पे होगी, तो एक इंतजार भी वहां पे किया जा रहा है। ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि आज शायद बुलडोजर सरिता बिहार में ना भी चले, अगर टाइम से वहां पे फोर्सेस नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि दोनों हिस्सों में अब फोर्स की डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी। एक तरफ शाहीन बाग में भी पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ के जवान, उनकी तैनाती की गई है। शाहीन बाग को नॉर्मल करने की कोशिश लगातार की जा रही है, और अब जो है पूरी तरीके से शाहीन बाग में भी स्थितियां बिल्कुल पुलिस के हाथ में आ गई हैं। लोग जो हैं वो सड़कों को खाली कर रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो एक गुस्से का माहौल था वो इसलिए था, उनका ये कहना है कि आज के ही दिन को क्यों चुना गया और इसी समय को क्यों चुना जा रहा है। आम जनता इस बात को कह रही है। एमसीडी के कर्मचारियों की अपनी दलीलें हैं। वो जहांगीरपुरी में भी इस बात को बोल रहे थे कि पहले उनकी हिम्मत नहीं होती थी, वो अपने बुलडोजर को लेकर के या अपने कर्मचारियों को लेकर के या मुट्ठी भर जवानों को लेकर के चले जाएं और वहां से इंक्रोचमेंट को हटा दें। हमने जहांगीरपुरी में ग्राउंड पर देखा था, 450 से 500 के जवान जो थे, फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट थी वो वहां पर हुई थी, और उसके बाद 2 से ढाई घंटे तक बुलडोजर वहां पर चल पाया था। शाहीन बाग में इसकी कमी देखने को मिली है, और ये फेलियर है एमसीडी का भी, क्योंकि लोकल जो पुलिस डिप्लॉयमेंट उनको होनी चाहिए थी वो ज्यादा उनके पास नहीं थी, इसलिए बुलडोजर नहीं चल पाया। और सरिता बिहार में इसीलिए इंतजार किया जा रहा है, तैयारियां पूरी करने के बाद सरिता बिहार में जो बुलडोजर है वो चलाया जाएगा। ठीक है, हिमानी के पास जाना चाहूंगी। हिमानी, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? अभी जहां पर भीड़ इकट्ठी थी शाहीन बाग में, क्या वो वहां से तितर बितर हुई है, लोग हटे हैं वहां से, या अभी भी वही स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए तितर बितर होते हुए लोग भले ही नजर आ रहे हो, लेकिन संख्या फिर भी लोगों की यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद है, क्योंकि कई लोगों को यहाँ पर लग रहा है कि एक बार फिर से कार्रवाई हो सकती है, एक बार फिर से बुलडोजर आ सकता है। उसको देखते हुए लोग यहाँ से हिल नहीं रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम पार्टियों के नेता भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और उसको देखते हुए भी हालांकि कई लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई और उसके बाद लोग जो है सड़कों पर उतर आए, साथ ही साथ कई लोगों को पुलिस बल की सहायता के साथ उन्हें हटा दिया गया, और कई महिलाओं को कई लोगों को माफ कीजिएगा हिरासत में भी ले लिया गया है। चूंकि देखिए, अगर पिछले 2 साल की तस्वीरों की बात की जाए तो मिलती जुलती तस्वीरें ठीक 2 साल बाद यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस वक्त अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी उस वक्त महिलाएं भी सड़कों पर उतर आई थी। ठीक है, और इस वक्त की बड़ी खबर भी दर्शकों को बताते हैं। शाहीन बाग मामले से ही जुड़ी हुई है ये बड़ी खबर। शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता को बड़ा झटका लगा है। सीपीएम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने
सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा है। राजनीतिक पार्टी ने क्यों याचिका दाखिल की? सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी दागा है। शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी एमसीडी की टीम और इसको लेकर के सीपीआईएम की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। याचिका पर सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से यहां बड़ा झटका लगा है याचिकाकर्ता को। सीधे सवाल दागा गया है कि आखिरकार सबसे पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। हमारे गेस्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनेंद्र जी, आपने सुना, गौरव से सुनवाया हमने आपको। गौरव बता रहे थे कि एमसीडी के अधिकारी कर्मचारी खुद कहते हैं कि हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम चले जाएं जहांगीरपुरी में या शाहीन बाग में 2-4 बुलडोजर लेकर के और मुट्ठी भर जवानों को लेकर के। और ऐसे में अब जब अवैध अतिक्रमण हट रहा है तो दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, मैंने फिर आपसे उसी बात कहूंगा कि ये एक दिन में अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण नहीं। आपको पहले पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा कि 15 साल से किन लोगों की सरकार है, किनकी जिम्मेदारी थी कि दिल्ली में अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण को रोकना। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की थी। मेरा फिर वही सवाल है कि आपने गरीब लोगों से घूस लेके रिश्वत लेके आपने और आपके अधिकारियों ने, आपके नेताओं ने, पार्षदों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनको वहां पे फंसा दिया, उनका अवैध अतिक्रमण करवाया। 15 साल से आप सोए रहे, 15 साल से आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। 15 साल से आप 2 जगह, 1 जगह, 4 जगह कैच तो करते। आज ही आपको जहांगीरपुरी नजर आ रहा है, आज ही आपको श्रीनिवासपुरी नजर आ रहा है, आज ही आपको शाहीन बाग नजर आ रहा है। और आप पर्टिकुलरली आप आइडेंटिफाइड जगह करके आप उस पर टारगेटेड जो आपके जो प्लेसेस है वहां पे आप टारगेट कर रहे हो। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि सबसे पहले ही जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि जिन लोगों ने भी अवैध अतिक्रमण कराया, अवैध निर्माण कराया, वो एक्स का हो, वाई का हो, जेड का हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मैं फिर कह रहा हूँ, और वो अधिकारी उन लोगों के घरों पे जाके बुलडोजर चलवा दो, आप सबके साफ करवा दो। क्योंकि उन लोगों की गलती की वजह से, उन लोगों की भ्रष्टाचार में डूबे होने की वजह से दिल्ली में इस तरीके का माहौल बना। और मैं फिर कह रहा हूँ कि गरीब आदमी को मत तंग करो। गरीब आदमी का कोई कसूर नहीं है। इस देश में गरीब होना कोई गुनाह है क्या? इस देश में गरीब होना कोई गुनाह है क्या? आप अडानी अंबानी के तो लाखों करोड़ रुपए माफ कर देते हो। गुनाह नहीं है। गरीबों आप अडानी अंबानी के लाखों करोड़ रुपए माफ कर देते हो। लेकिन गरीब आदमी जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो या शहरी आवास योजना हो, घर दिए जाते हैं। आप जबरदस्ती उसको ऐसे अपनी पॉलिटिक्स के लिए आप प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इन चीजों को गरीबों से ना जोड़िए सर। मीनाक्षी, निश्चित तौर पर गरीबों से जोड़ा जाएगा। गरीब का ही मामला है, किसी अमीर का नहीं है। किसी एनएफसी में रहने वाले, साउथ ईस्ट में रहने वाले, दुकानें खुली हुई हैं, शाहीन बाग में जो दुकानें खुली हुई हैं, वो कितने बड़े बड़े ब्रँड के स्टोर हैं। त्याच्याशी संबंधित कोणत्याही विषयावर त्यांनी न्यायालयाचं आपल्या प्रसार माध्यमांसमोर विधान करायचं नाही आणि ही जी त्यांना अट आणि खनीन जी, आप लोग ये नहीं देखते हैं कि जहां पर आज अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचा था वहां ब्रांड के स्टोर हैं। अगर उन लोगों ने किया है अतिक्रमण तो उनको भी तो हटाया जाएगा। उससे भी तो गरीब लोगों को ही नुकसान हो रहा है ना कि कहीं से निकल नहीं सकते हैं। आपका सर जो सवाल था, ठीक है, मैं आऊंगी सर, आपके पास आऊंगी, मैं आऊंगी। खनीन बिल्डिंग दिखाई, सुन लीजिए, आपने जो बिल्डिंग दिखाई उस बिल्डिंग पे तो इन्फोर्समेंट की बात ही नहीं थी। उस बिल्डिंग, वो तो बिल्डिंग बन चुकी थी, उस पर तो सफेदी हो रही थी। उन्होंने सर रिनोवेशन का काम एक लंबे वक्त से चल रहा था। पूरी की पूरी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो थी वो शाहीन बाग में गरीब आदमी का शियाना उजड़ने में निकली थी। आप लोग जाते हैं वहाँ, थोड़ा सा पता करके आया करिए, थोड़ा सा पता करके आया करिए। जाते आप लोग वहाँ, रिनोवेशन के नाम पर वो पोल्स इतने लंबे वक्त से वहाँ लगे हुए थे कि उनमें मोर्चा आ गया, उनमें जंग आ गई, और जब उन्हें हटाया जा रहा था तो अच्छा खासा वक्त लग गया। मैं कह रहा हूँ, सुबह से मैं लगातार अमानत के संपर्क में हूँ, हमारे लोकल वॉलंटियर्स के संपर्क में हूँ। वो जो ड्राइव निकली थी, ये तो ड्राइव को इन्होंने उसमें उसका रास्ता चेंज कर दिया। सर, आप इसको ढंग से जोड़ेंगे क्योंकि राजनीति कहीं ना कहीं तो चमकानी है। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी काबिज है, उसको कहीं ना कहीं से तो हटाना है। शुभेंदु जी, आपने सुना लगातार आप लोगों पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार 15 साल तक एमसीडी जब काबिज थी तब आप लोगों ने क्यों नहीं हटाया अतिक्रमण को? एकदम से याद क्यों आ गई एमसीडी को कि अतिक्रमण को अब हटाना है? 15 साल क्यों लगे इस पूरी प्रोसेस में? ऐसा नहीं होता कि वो एक ही दिन में सब बन जाता है। बहुत धीमे धीमे, कुछ वो 1 फीट बनाते हैं, फिर आधा फीट बनाते हैं, फिर 1 फीट बनाते हैं, और ऐसे करके इंक्रोचमेंट होता है। गणेंद्र बंदवाल जी से आपने कई बार क्वेश्चन पूछा, हर बार वो गरीबों का नाम लेके जवाब नहीं दे रहे हैं।
मेरा ये कहना है कि जिस पाइप को हटाया गया 1.5 साल से खड़ा हुआ है, क्या पुताई करने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए मेन रोड पर 1.5 साल तक कोई पाइप खड़ा रह सकता है, जिसको ये जस्टिफाई कर रहे हैं? और वो कोई गरीब आदमी का घर दिख रहा था क्या आपको भरण जी किसी? पर आप तो खाली एक बार बोलना चालू करते हो, जो भी मुंह में आता है बोलने चालू कर देते हो, आप विषय के ऊपर टॉपिक पे ही डिस्कशन नहीं कर रहे हो। मेरा ये कहना है यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए, पर आप लोगों ने केवल शाहीन बाग और केवल जहाँ पे मुस्लिम इलाकों में जाता है बुलडोजर, वहाँ पर आप पहुँच जाते हो, राजनीति करने लगते हो, दिखाने के लिए कि आप मुस्लिम समाज के, मुस्लिम धर्म के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो और आपका वोट कहीं चला ना जाए, कैंसिल ना हो जाए, इसलिए आप वहाँ खड़े हो जाते हो। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आपके सीपीएम, देखिए आप देखिए, राजनीतिक पार्टी जिसका कुछ लेना देना नहीं है दिल्ली में, कभी पिछले 10 सालों से चुनाव ही नहीं लड़ा होगा उसने, वो जाती है सुप्रीम कोर्ट में। और अभी कब गई, इसके पहले तो आपने देखा होगा वृंदा करात जी तो जहांगीरपुरी में वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके पहुंच गई थी 2 घंटे में। आप ये सब चीजें समझिए कि क्या हो रहा है। अरुण जी बताएंगे इसके बारे में। अरुण जी से पूछती हूँ ये सवाल मैं कि अरुण जी, इस दिल्ली को स्लम बनाने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। अरुण जी जवाब देंगे। अरुण जी, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर टिप्पणी की है कि वहां पर राजनीतिक पार्टियां क्यों गई थी? नहीं देखिए मीनाक्षी जी, वही मैं आपको कहा ना, पहले भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि स्थानीय नेता तो होते ही है ना, हर पार्टी के होते हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है तो स्थानीय नेता तो ऐसे ही है। लेकिन मैं शुभेंदु भाई की एक बात, सवाल है सर, सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, राजनीतिक पार्टियां क्यों गई? सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता कि स्थानीय नेता क्यों होते हैं? नहीं देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा कहा है कि स्थानीय नेता क्यों गए, अब घर में से अगर कोई नेता बाहर निकल करके ये हो जाए कि स्थानीय नेता क्यों गए, भाई घर में से आप गेट से अपने बाहर नहीं निकलिएगा। क्वेश्चन ये है त्रिपाठी जी कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए? क्योंकि वहां पर जिस प्रकार का नियम और कानून बनाया गया है लोकतंत्र में, आप नोटिस दीजिए, चिन्हित करिए, आपको ज्ञात होगा कि बहुत जगह ऐसे अतिक्रमण तोड़े गए हैं। यहाँ तक कि हाईवे का निर्माण किया जाता है बहुत जगहों पर, तो उसमें अगर किसी का घर आ जाता है तो उसको चिन्हित करके जिलाधिकारी और कई अधिकारीगण रहते हैं, उसको चिन्हित करके मार्किंग कर देते हैं कि आप इतना अतिक्रमण की समस्या। अरुण जी, आप ये मानते हैं या नहीं मानते हैं कि अतिक्रमण की समस्या सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में है? मानते हैं आप या नहीं मानते हैं? नहीं बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे? तो जब दिल्ली में हटाया जाता है इंक्रोचमेंट को, जब दिल्ली में इंक्रोचमेंट को हटाया जाता है तो बवाल सिर्फ दिल्ली में ही क्यों मचता है? बवाल सिर्फ दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के द्वारा क्यों मचाया जाता है? कांग्रेस भी तो कहीं हटाती होगी। राजस्थान में आपने हटाया, छत्तीसगढ़ में आपने हटाया, या यहाँ कभी 5 साल में, 3 साल में आप इंक्रोचमेंट कहीं हटा ही नहीं पाए? मीनाक्षी जी देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ हमें मत घसीटिए, पहली चीज आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, अतिक्रमण अगर कहीं है तो वो सरकार का एक प्रोसेस है, उसको हटाया जाएगा। पहले भी मैंने आपके अभी के ही डिबेट में कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि वो हटाया जाएगा, वो सरकार किसी की भी हो। लेकिन ये है कि सड़क को घेर लेना, सड़क पे मकान बना लेना, ये गलत है, वो आम जन मानस के लिए गलत है। आप जब मानते हैं कि ये गलत है, सरकार नहीं चलेगी, अरुण जी जब आप ये मानते हैं कि गलत है, तो फिर आपके नेता क्यों गए थे वहां पर? अरे भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसके लिए सरकार का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस के तहत पहले वो जगह चिन्हित किया जाता है, उनको एक नोटिस दिया जाता है कि आप इस जगह पे ये अतिक्रमण आपका इतने दूर तक है, 4-5 फुट तोड़ लीजिएगा, और नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। कितने मासूम है सर आप, बुलडोजर लेके जाएंगे? कांग्रेस के नेता कितने मासूम है, कितने मासूम है? टीवी चैनल्स में लगातार इस बात को लेकर के बहस हो रही है। पहले जाकर के एमसीडी वहां पर जाकर के नोटिस दे आती है, और अब आप कह रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया गया था। 1 हफ्ते से ये कार्रवाई डिले हो रही थी, ये भी आप जानते हैं कि 9 मई की तारीख मुकर्रर की गई थी एमसीडी के द्वारा, फिर भी आपको नोटिस चाहिए। तो ये तो आप बहाना लेकर के बैठे हुए हैं कि हमें तो किसी ना किसी तरीके से इस मुद्दे को उठाना है। मीनाक्षी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरी मासूमियत को पहचाना। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि प्रधानमंत्री जी का द्वारा दिया गया गरीब कल्याण योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस पे कौन सा नोटिस दे के तोड़ रहे हैं, थोड़ा ये बता दीजिए भाई से। मतलब हाथ हो गई, आप वो एक तो झूठ बोली रहते, आप उसमें हाँ जी करते। बाकी आप सब कहीं जाएंगे, दिल्ली की बात पर बस नहीं बता पाएंगे कि आखिरकार इंक्रोचमेंट को एक तरफ आप गलत भी मान लेते हैं, दूसरी तरफ आप ये भी बोलते हैं
मैं उसी पर आ रहा हूँ, हाँ। मैं उसी पर आ रहा हूँ। जल्दी आइए ये सर अब। भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। भारतीय जनता पार्टी ही पहले अतिक्रमण पे वहां पर बिल्डिंगें बन रही थी, जमुना किनारे तक बन गई। अब इनको दर्द हो रहा है कि नहीं जी हम तोड़ेंगे, क्योंकि हम इस पे अगर तोड़ के राजनीति करेंगे तो हम अपने आप को दिल्ली में अवैध अतिक्रमण सर ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए समझने के लिए कि अतिक्रमण जो है वो यूपी में भी हटाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी हटाया जाता है, गुजरात में भी हटाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में बवाल मचता है। क्यों? क्योंकि पूरी राजनीति दिल्ली में केंद्रित है आप लोगों की, बाकी आप लोग कहीं फोकस ही नहीं है। ना आप राजस्थान में हटाते होंगे, ना आप छत्तीसगढ़ में हटाते होंगे, ना आप वहां उन प्रदेशों में हटाते होंगे जहां कांग्रेस की सरकार है। घनेंद्र भारद्वाज जी के पास जाऊंगी सर, माफी चाहूंगी सर, मेरे पास इतना वक्त नहीं बचा है। घनेंद्र जी आप मुझे बताइए कि क्या आप पंजाब में रहेंगे, पंजाब में आप 5 साल रहेंगे, वहां पर आप कभी अतिक्रमण को नहीं हटाएंगे, फिर चाहे वो किसी भी तरीके का अतिक्रमण हो, किसी के भी द्वारा किया गया हो, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके ये कसम खाने के लिए तैयार हैं कि आप पंजाब में कभी अतिक्रमण को नहीं हटाएंगे? देखिए मीनाक्षी जी, मैं फिर आपसे वही सवाल है कि गरीब आदमी के साथ हम खड़े हैं, गरीब आदमी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। सर मेरी डिबेट खत्म होने को आ गई, आपका ये सवाल खत्म नहीं हो पा रहा है। चलना चाहिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गरीब मैं आदमी आपसे के वही पूछ रही हूँ कि अगर पंजाब में रेडी पटरी वालों ने अतिक्रमण किया होगा तो आप वहाँ हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? मैं कह रहा हूँ देश के अंदर अडानी अंबानी का लाखों करोड़ रुपए एनपीए माफ कर देती है केंद्र की सरकार, तब कोई हल्ला नहीं होता। अरे गरीब आदमी को अपना मेहनत कर रहा है, रोजगार कर रहा है, आपको दिक्कत क्या है? आपने लोगों के से रोजगार छीन लिए। कोविड काल में 45 करोड़ लोग जॉबलेस हो गए, उनके रोजगार चले गए, काम में चले गए, और आप यहाँ पे रोजगार उजाड़ रहे हो लोगों का। अरे ये तो समय है लोगों की मदद लोगों को व्यवस्थाओं में लाना किस तरीके से ये आप नहीं समझ पा रहे हैं, बस आप लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बहुत शुक्रिया घनेंद्र जी, अरुण जी और शुभेंदु जी मेरे साथ मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, नवनीत राणा और रवि राणा दिल्ली पहुंच गए हैं। जैसा कि उनकी तरफ से कहा गया था कि दिल्ली वो पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देखें। आमच्यावर कारवाई करत आहे, देशद्रोहाचा खोटा गुन्हा दाखल केला हे कोर्टाने सांगितलं आणि लॉकअप पासून तर जेल पर्यंतचा जो प्रवास आहे आणि आमच्या घरी ज्या पद्धतीनं शिवसेनेने हमला केला, मुंबईच्या घरी, अमरावतीच्या घरी, ज्या पद्धतीनं खासदार आमदाराला 20 फूट गाळून टाकणार, जर संजय राऊत म्हणते जो राज्यसभाचा मेंबर आहे, अनिल परब ज्या पद्धतीनं धमक्या देतात, शिवसेनेचे हमले आमच्या घरापर्यंत येतात, गोटे मारतात, त्याच्यावर जर मुख्यमंत्री त्यांना सपोर्ट करताय, मुख्यमंत्र्याचं संरक्षण त्यांना आहे, तर केंद्रीय एजन्सीच्या माध्यमातून तपास झाला पाहिजे आणि संजय पांडे। तो देखिए दिल्ली में अतिक्रमण तो हटाया जा रहा है, लेकिन अतिक्रमण हटाने पर जो रार छिड़ी हुई है वो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जहांगीरपुरी तो चली जाती है, लेकिन जब बात आती है कालिंदी कुंज जाने की, सरिता विहार जाने की, तो कहते हैं नेताओं को डिटेन कर लिया गया है, वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, नेताओं का अकाल पड़ जाता है। लेकिन राजनीति जहां चमकानी होती है, हिंदू मुस्लिम जहां करना होता है, सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने के लिए इस तरीके से और वोट अपने हिस्से में करने के लिए जब इस तरीके से करना होता है, तो जहांगीरपुरी भी पहुंच जाते हैं। और साथ आज की तरह जैसे आज ये पूरा मामला उठा, वहां पर भी पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक वहां से जुड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।